अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब यहाँ पे भी बन रहा है मज़े का नाश्ता, जो कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कुछ भी खाने को। स्पेशली नाश्ता करना सबसे मुश्किल होता है। तो मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपको भी कुछ हेल्थी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एक एग लिया था, उसके अंदर ग्रीन चिलीज़ और सॉल्ट ऐड करके उसका एक ऑमलेट बना लिया था। उसके बाद मैंने उस पर थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल की और यहाँ पे अब मैं ब्रेड को बटर लगा के अच्छी तरह से क्रिस्पी कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा हाथ भी जल गया था थोड़ा सा। एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते ना कभी ऐसा हो जाता है, आप कैमरे में देख रहे होते हैं और अचानक से पता चलता है कि आपका हाथ जल गया। अभी आप देखेंगे कि मेरा हाथ किस तरह से जला है। वो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो खैर शुक्र है कि ज़्यादा नहीं जला था। मैंने क्रीम लगा ली थी फ़ौरन से, तो अभी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जनाब मैंने ब्रेड के एक साइड पे क्रीम चीज़ लगाई थी हल्की सी, उसके ऊपर मैंने एवोकाडो जो है वो लेयर किया है। और एग रख के अब मैंने यहाँ पे आइसबर्ग रख दी अच्छी खासी, क्योंकि आइसबर्ग जो है वो मुझे जितनी भी सैलड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये देखेंगे बटर लगा के मैंने ब्रेड को क्रिस्पी किया था, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बहुत ही टेस्टी और मज़े की लग रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे किसी भी तरह का सैंडविच बनाएं, लेकिन उसके ऊपर हल्की सी बटर की लेयर लगा दें, या फिर जिस तरह से मैं तवे पे ही बटर लगा लेती हूँ उस तरह से कर लें, अगर आपके पास मेल्टेड बटर नहीं है तो। नाश्ता जो है ना सुबह उठ के लाजमी किया करें, क्योंकि पूरे दिन में हम जितने भी मील्स लेते हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा अहम नाश्ता है। और कोशिश किया करें कि हेल्दी नाश्ता खाया करें। मैंने ये एवोकाडो लगाया था अपनी ब्रेड पे, तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप किसी भी चीज़ में ऐड कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ख़ुद भी खाया करें, बच्चों को भी दिया करें। और चाहे आपका सुबह उठ के कुछ भी खाने को दिल ना कर रहा हो ना, तो भी एटलीस्ट थोड़ा सा नाश्ता लाजमी किया करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। और मेरा भी आजकल बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिले, वरना वीकनेस फील होती है आपको। अच्छा, कुछ दिनों से ना मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कोई गुड न्यूज़ है तो ज़रूर शेयर करें। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार एक ही बात पूछी जाए तो फिर ऐसा लगता है कि शायद मेरी किसी बात से आपने गलत अंदाज़ा लगा लिया। तो मैंने सोचा कि क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों आपको इस तरह से लगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था, तो इसके पीछे सिर्फ वही रीज़न नहीं होती, और भी बहुत सी वजूहत होती हैं। मैंने बताया था आपको कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं मुझे, तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता। कभी ऐसा भी होता है कि कोई मेडिसिन आप ले रहे होते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपका कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता, या फिर और भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग किसी भी बात को लेकर इस तरह से गलत अंदाजे ना लगाया करें। कल मुझे इंस्टा पे भी किसी ने पूछा था कि, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेट किया था और मुझसे पूछा था कि मैं इस पर वीडियो बना लूँ, क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर थी। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और आपको क्यों लगा ऐसा ना। तो कह रही थी कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा था, और आप कपड़े भी लूज़ पहन रही हैं आजकल। तो कपड़े तो मैं जब से मैंने हिजाब लेना शुरू किया तब से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि फिटेड कपड़े ना पहनूँ और लूज़ कट में ही पहनूँ। और कभी कभी तो थोड़े ज़्यादा ही लूज़ हो जाते हैं, तो अजीब सा भी लग रहा था। और लास्ट वीडियो में भी मैंने इसलिए मेंशन किया था कि मेरे कपड़ों की फ़िटिंग थोड़ी अजीब सी है, तो उससे भी कुछ लोगों ने गलत मतलब ले लिया कि मैं शायद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपनी लुक्स को लेके। हाँ, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ कि मैं मोटी ना लगूँ, बस यही एक फ़िक्र होती है। बाकी ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छी लगूँ या बहुत ही हसीन लगूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल लगूँ, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग देख रहे होते हैं। बाकी कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कुछ अच्छा ही कहते हैं, और जो थोड़े से नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं उनके कमेंट से भी लगता है कि वो किस तरह की ज़हनियत के मालिक हैं। खैर अभी मैं आ गई थी हॉस्पिटल और यहाँ पे साइन इन कर रही हूँ। उसके बाद मैं वेट करूँगी अपनी टर्न के लिए। और हाँ, कुछ लोग मेरी हेल्थ को लेके भी कंसर्न थे कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कोई सीरियस इशू तो नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है। बाकी मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होना है मंडे को, तो बस दुआ करें कि उसकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी आए। बाकी छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ तो सबके साथ ही चलते रहते हैं आजकल के दौर में, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कोई हेल्थ इशू ना हो। तो खैर जो भी होगा अल्लाह खैर करेगा। और यहाँ पे अब मैं ना फॉर्म लेके आई थी, क्योंकि ये फ़िल करना था मुझे, और पहले मैं स्पेनिश में लेके आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा, और फिर बाद में देखा कि ये तो स्पेनिश है। तो फिर मैं दोबारा से गई और जो इंग्लिश में था वो लेके आई। शुक्र है कि यहाँ पे रश नहीं था, बस एक दो लोग थे, तो मेरी टर्न जो है वो जल्दी आ गई थी। और मास्क पहले तो मैं पहन के आई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ कोई नहीं है तो मैंने भी मास्क उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे अपना ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क पहनो, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपका दिल करे तो पहने, अगर दिल नहीं करता तो ना पहने।
खैर हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद अब मैं घर वापस जा रही हूँ और घर जाके बहुत सारे काम करने हैं, खाना भी बनाना है और बस यही सब चल रहा होता है माइंड में जब भी आप कहीं से घर वापस जा रहे होते हैं तो। और बच्चे भी आजकल घर पे ही होते हैं क्योंकि थैंक्सगिविंग की ब्रेक चल रही है। और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मैंने पहले बनाया था, उसके बाद मैंने शॉपिंग की तो मैंने सोचा शॉपिंग का व्लॉग पहले शेयर करती हूँ। तो अब तो 2 छुट्टियाँ रह गई हैं बच्चों की, तो इंशाल्लाह मंडे से वो दोबारा से जाएंगे स्कूल और मेरी भी रेगुलर रूटीन जो है वो शुरू होगी क्योंकि आजकल तो बिल्कुल भी कोई रूटीन नहीं है। बस बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है। और यहाँ पे अब मैं बच्चों के लिए स्नैक्स बना रही थी क्योंकि उनको भूख लग रही थी और मेरे पास स्नैक्स में कुछ ख़ास नहीं है यहाँ पे बना हुआ। चिकन भी ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं कोई मीट का निशान नज़र नहीं आ रहा पूरे फ्रीज़र में। तो ये फ़िश स्टिक्स में लाई थी, ये मैंने पहले किसी और ब्रांड की ली थी, वो बहुत मज़े की थी। तो ये वाली अब ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पे ये पफ़ पेस्ट्री शीट्स भी मैंने लेके रखी हैं। बस चिकन का वेट कर रही हूँ, चिकन आ जाएगा ना तो फिर मैं इनसे पैटीज़ बना लूँगी और दूसरी भी चीज़ें बना के तो फ्रीज़ कर लूँगी बच्चों के लिए। क्योंकि ये जो फ्रोज़न स्नैक्स हम मार्केट से लाते हैं ना, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, डेंजरस होते हैं काफ़ी। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। बहुत ही कम कभी ऐसा होता है महीने या 2 महीने के बाद मैं कोई इस तरह की चीज़ बच्चों को बना के देती हूँ, वरना घर में खुद ही जो बनाती हूँ वही मैं बच्चों को देती हूँ। और ट्रस्ट मी, जो चीज़ें मैं घर पे खुद बनाती हूँ ना वो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। खैर यहाँ पे अब मैं आपको अपनी बाकी की शॉपिंग दिखा देती हूँ। लास्ट व्लॉग में तो मैंने आपको शॉपिंग दिखा दी थी सारी, बस ये मेसिस से जो मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिए थे ये मैंने नहीं दिखाए थे। तो ये कुछ किट्स हैं, गिफ्ट पैक्स हैं और एक चीज़ मैंने अपने लिए भी ली थी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये मेकअप किट दिखाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी डील में मिल गई थी मुझे वहाँ पे, क्योंकि ये किट पैक थी, मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर क्या होगा। लेकिन जब मैंने घर आके देखा तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी का और इतना प्यारा मेकअप, वो भी इतने कम प्राइस में। जब मैं चेकआउट करवा रही थी ना तो वहाँ बिलिंग काउंटर पे जो लेडी थी उसने भी मुझसे पूछा था कि ये किट मैंने कौन से सेक्शन से उठाई है, क्योंकि वो भी लेना चाह रही थी और अपनी कोवर्कर को भी दिखाई थी कि देखो इतनी कम प्राइस में कितनी अच्छी किट मिल रही है। तो ये देखिए कितना प्यारा मेकअप है ना, और इसकी पिगमेंटेशन वगैरह कुछ चीज़ें तो होता है ना कि देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी अच्छी हैं। अब इसके ऊपर सारे कवर लगे हुए हैं तो वीडियो में शायद आपको उस तरह से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन रियल में ये वाकई बहुत अच्छी थी और मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं ये खुद ही यूज़ कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मैंने किसी और के लिए लिया है और किसी स्पेशल बंदे के लिए लिया है तो इसलिए मैं ये उसको ही दूँगी। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि एक और किट मुझे अगर मिल गई तो मैं इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब फैमिली से भी किसी को गिफ्ट कर दूँगी। आप लोगों में से भी कोई अगर गिफ्ट पैक्स लेना चाह रहे हैं या फिर कोई मेकअप किट लेना चाह रहे हैं अच्छी सी, तो इसे ज़रूर कंसिडर करें क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छी है। और मेसिस से ली थी मैंने। प्राइस इसकी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैंने किसी को गिफ्ट करनी है, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो चीज़ें $100 से भी ज़्यादा प्राइस में होती है ना, वो आपको मिल जाती हैं कोई 30-40 की रेंज में। इसका तो बॉक्स ही इतना अच्छा था, मैं सोच रही थी कि मेकअप ख़त्म भी हो जाएगा तो ये बॉक्स ज़रूर यूज़ होगा। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या लिया था। तो ये एस्टी लाउडर का पूरा एक गिफ्ट पैक था जो मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है। और ये देखेंगे इसमें एक बैग था जो कि बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। और पहले मैं सोच रही थी कि ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यहाँ घर आके इतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा। फिर मैंने देखा कि मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था तो मैंने उसे सीधा किया और ये देखें, ये है इसकी रियल लुक। इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये मैंने अपने लिए लिया है तो इसलिए कोई इशू नहीं है। तो इसकी एक्चुअल प्राइस थी $212, लेकिन डील में मुझे मिला था सिर्फ $39 में। ये क्योंकि हाई एंड ब्रांड है तो इसलिए इसकी एक एक प्रोडक्ट भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो वैसे तो मैं नहीं लेती हूँ एक्सपेंसिव चीज़ें, लेकिन इस तरह से कोई ट्रैवल किट जो होती है ना वो मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए और इस तरह कभी कभी यूज़ करने के लिए ना मुझे यही सूट करता है। क्योंकि वैसे तो आपको पता है कभी मुझे टाइम मिले तो मैं होम रेमेडीज़ कर लेती हूँ, वरना डेली बेसिस पे मैं ये चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। बस कभी कभी जब कभी दिल ना कर रहा कोई होम रेमेडी करने का या फिर कहीं ट्रैवल करना हो तो फिर मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स थी ना वो सभी स्किन केयर से रिलेटेड थी। कुछ सीरम थे, कुछ क्रीम्स थी, और आपको पता ही है कि आजकल कितनी तरह तरह की प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में कि ये भी लगा लो वो भी लगा लो। वैसे टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखी अपनी लाइफ में कि जिससे वाकई आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए या कोई मिरेकल हो जाए। हाँ, ये है कि अगर आप अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करते हैं, एक रूटीन फॉलो करते हैं, तो फिर आपको अपनी स्किन में थोड़े से इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आती है। और मैंने आपके साथ शेयर भी की थी एक वीडियो जिसमें मैंने बेसिक स्किन केयर रूटीन के बारे में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी।
अच्छा, यहाँ पे वैसे जो गोरियाँ होती हैं ना, वो अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं और इतनी महँगी-महँगी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं कि आप सुने तो हैरान हो जाएँ। वैसे तो देखने में लगता है ना कि स्किन तो इतनी प्यारी होती है, इनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन रियल में जब आप लोग इनको देखते हैं ना, तो इनकी स्किन में इतने ज़्यादा स्पॉट्स होते हैं और मार्क्स होते हैं जिसके लिए इनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करनी होती हैं। क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, तो इसकी वजह से इनकी स्किन पतली भी होती है और सेंसिटिव भी होती है, तो इसलिए इनको ज़्यादा स्किन केयर करनी पड़ती है। वैसे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है ना फेयर कलर, लेकिन उसकी केयर भी फिर उतनी ज़्यादा ही करनी पड़ती है, क्योंकि क्लियर हो स्किन तो ही अच्छी लगती है, उस पे स्पॉट्स हों तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और ये देखेंगे एस्टी लाउडर की मैंने एक छोटा-सा पैक लिया था, क्योंकि जो डील मैंने ली थी उसके लिए ज़रूरी था कि मैं एस्टी लाउडर की कोई ना कोई प्रोडक्ट लूँ। और वैसे तो इनकी बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन ये मुझे सिर्फ $10 में छोटी-सी किट मिल गई थी। और यहाँ पे ये मेसिस की मैंने एक मेकअप किट ली थी, जो कि आई शेडो पैलेट है, और उसको मैं ओपन नहीं करी क्योंकि गिफ्ट करना है मुझे किसी को, तो इसलिए ओपन कर लो तो फिर उस तरह से पैकिंग नहीं होती है। और ये भी मैंने मेसिस से ही ली थी लिप ग्लॉस की किट। तो ये थी जी सारी शॉपिंग, और ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। आपसे मिलूँगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।